आरसीबी एटीट्यूड में हीरो, ट्रॉफी में जीरो। जी कुछ इसी तरीके की कहानी है आरसीबी की। हेलो, मैं हूं विनीत शर्मा। तो आरसीबी की जो टीम है वो बहुत ही सुपरस्टार से भरी हुई है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है उसमें। जब आईपीएल की शुरुआत हुई, शुरुआत से ही बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी उन्होंने पिक किए हैं, लेकिन जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जाती है ना, उस तरीके से वो परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और इतने सालों हो गए हैं, मतलब 16 साल हो गए आरसीबी के पूरे सीजन को अगर मिला लिया जाए, तो वही हर बार हर खिलाड़ी से उम्मीद की जाती है और एक से एक बढ़कर अच्छा खिलाड़ी वो पिक करते हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि हर बार किस्मत उनकी उसी तरीके से रहती है कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो फैंस सपोर्ट करते हैं और उम्मीद तो करते ही हैं कि यार आरसीबी हमें भी तो थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, खुश होने के लिए मौका दे। जिस तरीके से इस बार हमने देखा वुमेन्स प्रीमियर लीग में किस तरीके से शानदार एकदम उन्होंने परफॉर्म किया और ट्रॉफी भी विन की है। हालांकि उसको तो 2 ही साल हुए हैं, लेकिन वही अगर बात करें पिछले मुकाबले की, तो बहुत निराश उस मुकाबले से भी हुए हैं आरसीबी के फैंस। जिस तरीके से उम्मीद थी कि यार केकेआर के सामने तो कम से कम एटलीस्ट आप इस बार जीत कर दिखा दीजिए। जिस तरीके से आपके प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं और आपने जो अभी मिनी ऑक्शन हुआ था उसमें भी आपने बहुत सारी अच्छी ट्रेड्स की हैं उसको लेकर। और जिस तरीके से राइवलरी इनकी चल रही थी पिछले मुकाबलों में से, अभी तक 8 साल से जीते नहीं थे केकेआर से वहां पर आरसीबी वाले, तो उम्मीद इस मुकाबले से थी और मुकाबले में कुछ जान लगी नहीं। जिस तरीके से परफॉर्म किया या बैटिंग की, बॉलिंग भी की, और पिच से जो उम्मीदें होती है, क्योंकि आरसीबी का होम ग्राउंड है चिन्नास्वामी का, बेंगलुरु का ग्राउंड, वहां पर रन बहुत शानदार लगते हैं, बॉल अच्छी आती है बैट पर और लंबे लंबे छक्के भी हमने देखे हैं जिस तरीके से उस मैच में, मतलब उन सभी मैचों में जो लगते हैं। और कम से कम 200 का स्कोर तो वहां पर माना जाता है कि इतना बनाना चाहिए टीम को, जिस तरीके की बैटिंग अच्छी पिच है। और वहीं 200 का स्कोर भी वो नहीं बना पाए, 183-82 का स्कोर उनका था। वहीं अगर बात करें तो सिर्फ विराट कोहली एक प्लेयर थे जो आपको अच्छे खेलते हुए दिखाई दिए और उन्होंने अच्छे रन भी बनाए हैं। 59 बॉल्स में उन्होंने 83 रन बनाए थे। और वहीं अगर बात कर ली जाए तो कोई और खिलाड़ी लगा नहीं कि उनके साथ टिक कर खेलना चाह रहा है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी जो है लगातार आउट होते चले गए हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि बाद में लगा कि विराट कोहली क्या स्लो खेल रहे थे, जिस तरीके की बैटिंग पिच है उन्हें फास्ट खेलना चाहिए था, बड़े शॉट लगाने चाहिए था। उम्मीद करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशंस भी हो जाती हैं। अगर मैं सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो अगर वो भी आउट हो जाते हैं, मान लीजिए अगर 50 रन बना के अगर आउट हो जाते तो और 30 रन कम बनते, 20 रन कम बनते, तो उस तरीके से भी सोचना चाहिए। हाँ, कहते हैं कि शायद उनको और अपना थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा और फास्ट रन बनाने पड़ेंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे न्यू कमर जो बैट्समैन आ रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही ऊपर होता है, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट उनका लास्ट जो है ओवर्स में होता है। तो इस तरीके से उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये है कि जो उन्होंने रन बनाए वो भी अच्छे बनाए हैं। बाकी और खिलाड़ी हैं जिनको भी रखा गया है कि आप जाकर लास्ट में अच्छे रन बनाइए, बड़े स्कोर्स लगाइए, लेकिन अकेला तो नहीं एक ही खिलाड़ी बना पाएगा ना। तो उस तरीके का थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहा मैच को लेकर। वही केकेआर ने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, बहुत ही शानदार उनकी तरफ से बॉलिंग भी हुई और शानदार बल्लेबाजी की है। जिस तरीके से देखने के लिए मिली है ना, उनकी बल्लेबाजी, गजब बल्लेबाजी उन्होंने देखने के लिए मिली है। और वहीं वेंकटेश अय्यर का तो वो शॉट कौन ही भूल सकता है जो उन्होंने भाई मैदान के बाहर ही मार दिया है। जिस तरीके से 106 मीटर का लंबा छक्का उन्होंने बनाया और कप्तान अय्यर ने भी शानदार बैटिंग किया और अपने मैच जिता कर लेकर गए वो। तो उस तरीके का पूरा मैच रहा और देखकर मजा आया कि किस तरीके से केकेआर खेलती है और बेहतरीन खेलती है। भाई कप्तान जोशीला है, वही खिलाड़ी उनके जोश में है। अय्यर भी दोबारा वापसी ही कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे जो है ना टैग्स लगे थे कि यार वो आईपीएल के लिए प्रैक्टिस छोड़ के चले गए, उन्होंने जो है मैचेस नहीं खेले, डोमेस्टिक मैचेस। ठीक है, वो सब बीत गई तो बात गई, लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट सामने है आईपीएल, उसको भी हमें फोकस करना है। नहीं तो ये कहेंगे कि जिसके लिए वो छोड़ कर गए प्रैक्टिस और जिसके लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट भी भाई एक तरीके से खत्म कर दिया गया, वहां उस टूर्नामेंट में भी अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर दोबारा से डबल सवाल उठ जाएंगे और फ्रेंचाइजी भी कहेगा भाई क्या ही कर रहे हैं आप। तो उस तरीके से पूरा मुकाबला रहा और जोश में होश में मुकाबला तो पूरा केकेआर ने खेला। और उसके बाद जो स्टेटमेंट वायरल हुई है ना गौतम गंभीर की, कि यार उनका जो पहला मैच से पहले का ये इंटरव्यू था जिसमें वो उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि यार वो आप आरसीबी के बारे में क्या सोचते हैं या आरसीबी आपके सामने कैसी टीम आपको लगती है। तो उनके स्टेटमेंट भी बहुत वायरल हुआ और जो कि मुझे लगता है कि गलत नहीं है। आप अगर देखें तो मतलब वो फैक्चुअली सही बोल रहे हैं ना। क्या टीम है उनकी आरसीबी की, अगर केकेआर के सामने देखिए आप, एक बार ही हार रहे हैं, 2 बार ही हार रहे हैं, हर साल हार रहे हैं क्या?
एक मैच जीतने के लिए भी आपके ऊपर उम्मीद नहीं रख सकते हैं फैन। इस तरीके का थोड़ा सा सोचना तो बनता ही है ना उन सब चीजों के लिए। तो स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि आरसीबी क्या ही टीम है, मेरा हम आप बताइए कि हम 2 बार के चैंपियंस हैं, आरसीबी ने एक ट्रॉफी भी नहीं जीती है, वहीं पिछले टाइम से वो मैच भी हमारे सामने जीते नहीं है, और उसके साथ ही वो टीम ऐसी है कि जिसको जो लोएस्ट वो काउंट करते हैं आई गेस, क्योंकि उन्होंने बोला कि सपने में भी मैं हराना अगर चाहूंगा तो किसी टीम को वो आरसीबी होगी। तो इस तरीके से बेशक चाहे उसमें बड़े नाम आप काउंट कर लीजिए, लेकिन वो ये ना कि मुझे लगता है कि आरसीबी कुछ ऐसी टीम है कि जिनकी ऊंची दुकान है लेकिन पकवान फीके हैं, नाम बड़े हैं बेशक चाहे। तो इस तरह की कुछ टीम होने वाली है, और वही उम्मीद सिर्फ आरसीबी से थोड़ा सा फैंस इसलिए भी करते हैं क्योंकि उसमें इतने बड़े और बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो अपनी नेशनल टीम्स में ना बहुत बहुत अचीव कर चुके हैं, और अपनी नेशनल टीम के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सभी बड़े खिलाड़ी आप ले लेते हैं तो कॉम्बिनेशन बिठाने में भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर इतना सी बात है ये। और वहीं अब देखना होगा कि अब आरसीबी का जो एलएसजी के सामने, लखनऊ के सामने जो मुकाबला है वो किस तरीके से खेलेगी आरसीबी, क्योंकि वहां पर भी अगर बात करें तो पिछला मुकाबला बहुत अच्छा जीत कर जो है ना आरसीबी आई है, जिस तरीके से उन्होंने हराया है अपना मुकाबला और जबरदस्त मतलब खेलते हुए दिखे वो पंजाब के सामने भी। वहां पर एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद पंजाब जीत जाएगी उस मुकाबले को, लेकिन लखनऊ ने अपने नाम किया उस मुकाबले को और बहुत ही बेहतरीन अपना होम गेम जीती थी लखनऊ। वहां पे इकाना में उन्होंने लखनऊ में खेला था, तो गजब उनका भी जो है ना थोड़ा सा अपना अच्छा है जो चल रहा है, मोमेंटम में आ रहे हैं वो भी इस तरीके से। और कहीं ना कहीं उनके पास भी बहुत सॉलिड बल्लेबाज है, केएल राहुल वापसी कर रहे हैं इंजरी के साथ, उम्मीद उनसे भी होगी। और वहीं निकोलस पुरन को कौन नहीं जानता, शानदार बल्लेबाज है भाई वो, उन्होंने वन हैंडेडली मैच में जिता देते हैं। तो उम्मीदें बहुत सारी एलएसजी के साथ भी है और आरसीबी के साथ भी है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी टीम जीतने वाली है, और वहीं रोमांच पूरा इस आईपीएल में आने वाला है। और उम्मीद तो यह है कि अभी तक के मुकाबले अगर बात की जाए तो 2 ही टीमें ऐसी है जिन्होंने अपने होम गेम हारे हैं, एक पहली है आरसीबी और दूसरी कौन है, कमेंट करके आप जरूर बताइए जिन्होंने अपना होम गेम हार गई है। तो ये जरूर बताइए कमेंट करके। और वहीं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। इसी तरीके की सारी स्पोर्ट्स की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा अपनी फैमिली को एक्सपेंड करते हैं, और ज़्यादा मैच के हाईलाइट पर डिस्कस करते हैं, और ज़्यादा मैच के लिए आगे फोकस भी करते हैं, और आईपीएल में जो आगे मजा आने वाला है उसको साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए।